शिव भी सत्य है। और सत्य ही शिव है। ये सावन का महीना है, इतना पवित्र महीना है, उनसे मांग के तो देखो। कोई भी पशु हो गया या डॉग्स हो गए, किसी शॉप के बाहर आ गया, उसको तुरंत भगा देंगे। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। जब सागर मंथन हुआ था, विश्व की उत्पत्ति हुई, तो सभी देवी देवता हाहाकार मचाने लगे। बहुत से लोग अपना अलग अलग तरह से अपना फास्ट रखते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही भटकता है। जैसे कि आजकल लोग एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह इन सबसे जूझ रहे हैं। हम जब एक शरीर को बना नहीं सकते तो हमको शरीर को नुकसान देने का हमें हक है? क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपके साथ इतने सालों में चमत्कार हुआ है जो आप अभी तक नहीं भूल पाए या उसको भूलना भी नहीं चाहते? मैंने नली वली 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सब निकाल दिए और लोग हैरान हो गए। गौरी शंकर मंदिर 800 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं। ये तो खास बात है कि वहाँ चमत्कार होते हैं। बाबा गौरी शंकर का श्रृंगार, इतनी पूजा पाठ, मंदिर गौरी शंकर की ट्रस्ट शिवाला आपा गंगाधर पुजारियों के साथ मिलकर जो मंदिर की व्यवस्था को ठीक किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा तक नहीं कर पाते। ओम नमः शिवाय से बड़ा तो मंत्र संसार में है। जी, हेलो, मेरा नाम शुभम है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस पहले पॉडकास्ट में जिसका नाम है द शुभ पॉडकास्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर के बारे में। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा सुभाष जी का, जो कि गौरी शंकर मंदिर के सेवक हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। हम अपने इस पहले पॉडकास्ट की शुरुआत ही महादेव जी के नाम से करना चाह रहे हैं। और जैसे कि आप जानते ही है, सावन चल रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि गौरी शंकर मंदिर 800 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं। तो ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ जो कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो ऐसी आप कोई ट्रेजेडी हुई हो, वो आप हमें बताएंगे? देखिए, विश्वास और श्रद्धा जब लोगों की बढ़ जाती है, तो गौरी शंकर मंदिर के लिए आपने मुझसे सवाल किया, गौरी शंकर मंदिर के बारे में। गौरी शंकर मंदिर के अंदर बहुत चमत्कार होते हैं जी। वो चमत्कार जो दर्शनार्थी सच्चे मन से आता है, जो सच्चे मन से जल अर्पित करता है, जो द्वेष, दुर्भावना, ये सब चीज़ें त्याग देता है और वो अगर वहाँ जल अर्पित करता है तो चमत्कार होते हैं। चमत्कार सुने भी हैं, चमत्कार देखे भी हैं। गौरी शंकर मंदिर में ये तो खास बात है कि वहाँ चमत्कार होते हैं। तो वहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि क्या नाम, जो कोई भी कपल्स हो, नया जोड़ा हो, वो वहाँ पर आता है। अगर वो वहाँ पे अपने शादी के लिए मतलब मन्नतें मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। अब इसमें मान लीजिए कोई ऐसा भी होता है कि लड़का करना चाहता है, लड़की नहीं करना चाहती है, वो दोनों में भी वो रहता है ना, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जी और मेरी वाइफ प्रेजेंटेशन से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी जी। वो फैमिली बहुत साउंड थी और मैं मतलब उनके आगे में कुछ भी नहीं था। वो चांदनी चौक के लालाओं में, मतलब अच्छे पूंजीपतियों में उनकी गिनती होती है उस परिवार की। मित्तल फैमिली है और मैं ब्राह्मण परिवार से था। मैं और मेरी धर्मपत्नी, जिनका नाम प्रियंका है, हम गौरी शंकर मंदिर ही मिला करते थे। अच्छा। और हम दोनों का बड़ा मिसमैच था, क्वालिफिकेशन का भी, फैमिली बैकग्राउंड्स का भी। लेकिन हमने बाबा से प्रार्थना करी और मैं आपको बताता हूँ, मेरी धर्मपत्नी ने भी, उन्होंने वहाँ मुझसे कभी कहा कि, क्योंकि वो गौरी शंकर मंदिर बहुत कम जाया करते, तो उन्होंने सावन में जाके कहा कि मैंने बाबा से आपके लिए प्रार्थना की थी। तो हम दोनों की लव मैरिज हुई और आज हमारी 3 बेटियां हैं। मेरी शादी को भी 21-22 साल हो गए। तो ये सच बात है, जो नए कपल्स हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं गौरी शंकर भगवान में, अगर दोनों का मन साफ है और वो सच्चे हैं, तो उनका विवाह भी होता है, उनके घर वालों की राजी से भी होता है जी। और वो अपने जीवन में तरक्की भी करते हैं। ये सत्य है जी। लेकिन अगर वहाँ आप झूठ बोलोगे, आपके मन में कुछ गलत भावना होगी उस प्रेम के प्रति, क्योंकि भगवान गौरी शंकर भगवान का मतलब समझो ना, गौरी माँ को कैसे पाया, क्या हुआ, सबको पता है कि जब माँ सती के, जब उसमें दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने पिता के हवन में जाकर माँ ने अपनी आहुति दे दी थी, तो शंकर भगवान ने तो वैराग्य ले लिया था। तो अपनी पत्नी से प्रेम करने वाली, और माँ पार्वती ने जब राजा हिमाचल के यहाँ पैदा हुई, तो आप सभी जानते हैं हिमालय के यहाँ पैदा हुई जी। तो उन्होंने सावन में पूजा करके ही तो भगवान शंकर को पाया। तो वो तो वाकई में ये बात सत्य है कि वहाँ कपल्स बहुत आते हैं जी।
पुराने कपल्स भी हैं जिनकी शादियां जो अपने बच्चों के, और लोग वहाँ पर शादी के बाद वहाँ पर मत्था टेकने जरूर लेकर आते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है और जो मैंने देखा है, देखिए किस कोई क्या कहता है मैं इस पर तो इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, क्योंकि मेरा भी अपना एक 40 वर्षों का अनुभव है उस मंदिर में बाबा की सेवा में, तो मैंने तो ये देखा है कि वो लोग खुशहाल ही हुए। बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आई लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए और उनके घर वालों को स्वीकार भी करना पड़ा। आज वही लोग हैं, खुशहाल हैं जी, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। बहुत है मेरी नज़रों में, नाम लेना उचित नहीं होगा। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी सावन महीना चल रहा है, तो इसमें बहुत से लोग अपना अलग अलग तरह से अपना फास्ट रखते हैं। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि बिना चप्पल्स के वो रहते हैं, तो वो थोड़ा मैं नहीं समझ पाया, वो क्या संकल्प लेते हैं या कुछ वो होता है उनका भी? श्रावण मास जो एक बड़ा पवित्र मास है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, और ये असल में जब सागर मंथन हुआ था, जब वहाँ से विष की उत्पत्ति हुई तो सभी देवी देवता हाहाकार मचाने लगे जी। तब हुआ क्या कि पूरी सृष्टि ना उस विष के आगोश में आने लगी, उससे इफेक्टेड होने लगी, आज की लैंग्वेज में कहें तो। तब भगवान शंकर से सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि बाबा भी सृष्टि को कौन बचाएगा। तो बाबा ही एक ऐसे हैं जो कभी अपना नहीं सोचते, वो हमेशा अपने भक्तों का। तो उन्होंने उसका विषपान किया और अपने कंठ में रोक लिया, और उस कंठ में उनका नीला हो गया, पूरा जो उनका कंठ था वहाँ विष रुक गया, और उस विष से भगवान शंकर का जो पूरा अंग है, पूरा बदन है, उनका नीला नीला होना शुरू हो गया। और उनको बहुत, तभी देवी देवताओं ने वहाँ पर एक उपाय उन लोगों को सूझा, और उन्होंने, जो हमने कई कथाओं में सुना है, गौरीशंकर मंदिर में एक स्वर्गीय आचार्य शिव मंगल मिश्र जी जो प्रधान पुजारी थे, वो बताते थे उस समय जब वो जीवित थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, तब लोगों ने जल चढ़ाना बाबा के ऊपर ठंडी ठंडी। देखिए बेलपत्र ठंडा, बेलपत्र के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप तो जेंजी हैं तो सभी कर लेते हैं, तो उसका जो है ठंडा है, दही दूध घी, ताकि बाबा को राहत मिले। तो श्रावण मास में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, नए नए कोपले फूल खिलते हैं, नए, ये बड़ा पवित्र महीना है जी। देखिए इसमें पूजा करने को से मैं जो मानता हूँ, क्योंकि मैं भी रोज़ तो मैं जल चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ और पंचामृत से स्नान कराता हूँ, वो तो डेली का नियम है। लेकिन इस श्रावण मास में मैं पूरा जो बाबा का श्रृंगार होता है वो डेली करता हूँ, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। और ये भी प्रेरणा गौरीशंकर मंदिर के जो हमारे मैनेजर हैं, आज भी मैनेजर हैं, वो 41 साल 50 साल से ज़्यादा हैं, तेज प्रकाश शर्मा, और आचार्य प्रभाकर शास्त्री जी ने मेरे को कहा कि गौरीशंकर मंदिर में लाखों लोग उस शिवालय पे पूजा करते हैं जी, लेकिन आपको ऐसी जगह पूजा करनी चाहिए जो आपके घर के आसपास मंदिर हो, क्योंकि यहाँ तो लाखों लोग दूध दही घी से बाबा का श्रृंगार कर ही रहे हो और आप जल तो अर्पित कर रहे हो, हाँ। लेकिन अपने घर का आंगन सूना नहीं रखना, वहाँ भी पूजा करनी है। तो यहाँ तो लाखों लोग कर रहे हैं, आप हाँ। जहाँ का नियम तो रखो ही रखो जल चढ़ाने का, लेकिन आप श्रृंगार वहाँ करो, क्या पता बाबा आराम करने के लिए वहाँ पहुँच जाए, हाँ। तो भगवान तो कण कण में है, पूरे संसार में शिव ही शिव है, शिव के अलावा तो, शक्ति के अलावा तो कुछ है नहीं। तो ये तो पवित्र महीना है, इसमें तो जितनी पूजा की जाए वो कम है। और इसका फल ना, अगर हम फल के लिए करें कि ये होगा वो होगा, वो तो सब देख रहा है, उनको तो सब पता है, उनको तो सब पता, उनसे तो कुछ नहीं छुप सकता ना। कलयुग के अंदर ये कहा गया है, कलयुग में तो भगवान का नाम ही आधार है। अगर आप बैठे हुए हैं और यहाँ बैठे बैठे आप अपने कार्य के अंदर अभी भी अगर आप भगवान का 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए स्मरण कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, सत्य के साथ होना चाहिए। भगवान शिव ही सत्य है, इसलिए तो कहा गया है शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है जी। जैसे कि आजकल शेड्यूल इतना बिजी रहता है, सबका ही बिजी रहता है, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले पूजा तक नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते चलते अपना कुछ कोई मंत्र जाप करें जिससे उन्हें पूरा वही फल मिले। भाई ओम नमः शिवाय से बड़ा तो मंत्र संसार में है नहीं जी। ओम नमः शिवाय से बड़ा तो संसार में कोई मंत्र नहीं।
और यदि आप मंत्र भी नहीं पढ़ सकते, आजकल नया प्रचलन शुरू हो गया है कि लोग मोबाइल पे डीपी लगा लेते हैं। बिल्कुल डीपी लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है कि कुछ मर्यादाएं भी हैं। वो मर्यादाएं ये हैं कि देखिए, जब हम वॉशरूम के लिए जाते हैं और खाना खाते हैं, कई बार फ़ोन आ जाता है तो हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो भगवान ना जी। तो थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें। मैंने भी डीपी लगा रखी थी, तो फिर एक हमारे पुजारी जी हैं वहाँ पर गौरी शंकर मंदिर में जी। उन्होंने मुझे टोका कि यार आप भी लगा के बैठे हो सुभाष। मैंने कहा नहीं सर, ये आप ठीक कह रहे हैं, जी। रखें उसको, मतलब फ्रंट डीपी पे ना लगाएं, फर्स्ट डीपी पे ना लगाएं, मैं तो यही कहूँगा, ताकि गंदे हाथ बच सकें। हाँ बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने ये गंदे हाथ वाली बात बताई, ऐसे ही लोग आजकल फैशन में टैटूज करा ले रहे हैं, कहते हैं कि हमने भगवान के लिए कराया है। भाई उनका, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी श्रद्धा इसमें है तो ठीक है भाई। नहीं, बट बहुत पर होता है ना कि हमारे हाथ गलत जगह भी लग जाते हैं। हर चीज़ की एक मर्यादा है, कुछ बातें पॉडकास्ट में मैं नहीं कह सकता, तो समझदार हैं लोग, समझना चाहिए उन्हें, नहीं करानी चाहिए। भाई मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर तो यार हमारे हृदय के अंदर बैठे ना, ये आत्मा में जो यहाँ बैठे हैं, शिव तत्व तो सबके अंदर है। टैटू बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शिव तो हमारे अंदर है ना जी। तो शिव तत्व तो सबके अंदर होता है, उसको जागृत करना है। और जागृत कैसे होगा? कोई आपने करोड़ों साल की तपस्या थोड़ी ना करनी है जी। आपने क्या करना है? आपका भाव ठीक होना चाहिए, आपकी चेतना ठीक होनी चाहिए, आप किसी को दुख ना दें, आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, आप किसी को झूठ ना बोलें जी। ठीक है, यही है, यही चेतना तो है, शिव ही सत्य है भाई जी। सीधा सीधा। भगवान ने तो हमें बहुत चीजें बहुत साधारण तरीके से, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, वो भी तो भगवान की पूजा है। शिव संहारक जी, विष्णु जी पालन करने वाले जी, ठीक है जी, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले। जैसे शिव जी पार्वती दोनों एक दूसरे के लिए मतलब इतना सेक्रीफाइस किया दोनों ने, क्या आज की लाइफ में कोई इतना सेक्रीफाइस कर सकता है? भाई करते होंगे जब ये संसार टिका हुआ है, हमारे आपके सामने नहीं आ पाते होंगे जी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं होगा, बैलेंस है जी। देखिए हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात आपने जो पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ना वो बात, वो चेतना वो कर नहीं पाते क्योंकि वो चीज़ें नहीं हैं अब। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जो भी हो रहा है इस समय, जो भी मन में इच्छाएं होती हैं, क्योंकि हमने पाने की ललक बहुत कर ली जी। हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं तो हम पाने की ललक करते हैं, ठाकुर से मांगते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। अरे वो तो तुम्हारे मन की सारी कमियां जानता है कि तुम्हारे को क्या चाहिए, क्या तुम्हारे घर में दिक्कत है, क्या दिक्कत है। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, आपके भी आए होंगे, मेरे भी आए हैं, बहुत कष्ट देखा है, सब कष्ट ठीक हो गया जी। और जैसा कि कहा जाता है कि चमत्कार तो वहाँ मंदिर में आपके साथ डेली होते ही रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई अपनी कहानी बताते रहता है। क्या आपके साथ चमत्कार हुआ है जो आप अभी तक नहीं भूल पाए या उसको भूलना भी नहीं चाहते हैं? मैं अपनी एक बात बताता हूँ आपको जी। ये 96 या 97 की बात है जी। श्रावण मास चल रहा था, तो मैं अपना, शादी मेरी हुई नहीं थी जी। उम्र छोटी थी, मैं रोज गौरी शंकर मंदिर पूजा करने और वहाँ सेवा करने, काफ़ी लोग वहाँ आया करते थे जी। तो श्रावण मास का दिन था और सोमवार का दिन था, तो रक्षाबंधन पड़ गया था जी। तो सिस्टर ने बोला कि भाई तू जल चढ़ाया, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर राखी में बांध दूंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि उपवास रखना पड़ता है हमारे में ना। तो मैं गौरी शंकर मंदिर गया, मैंने सेवा वेवा की और मैंने वहाँ किसी ने मुझे कुछ दे दिया नीचे खाने के लिए, प्रसाद रूप में दिया, तो मैंने खा लिया। जी। उसके बाद मेरी तबीयत हो गई खराब जी। और मुझे 60 या 65 वॉमिटिंग हुई हर 10 मिनट में 15 मिनट में, बॉडी से बिल्कुल पानी निकल गया सारा। फटाफट मैं घर आया तो मेरे को सीधा एम्बुलेंस करके सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली जी में मेरे को एडमिट कर लिया। मेरी नाक में नली वगैरह लगा दी, लूज मोशन होने लगे और डॉक्टर ने कहा भाई ये सीरियस है, इसको आईसीयू में डाल दो। तो मैं आईसीयू में, मेरे को नींद का इंजेक्शन वगैरह दे दिया और मैं उस नींद में आ गया। तो जब तक गौरी शंकर मंदिर में पता लगा तो काफ़ी लोग मुझे वहाँ हॉस्पिटल में देखने आ गए। मेरे मन में इच्छा थी आरती की, क्योंकि शाम को 7:30 पौने 8 बजे जो बाबा की आरती होती है और उसके अंदर जब आरती के अंदर 200-250 लोग एक साथ आरती गाते हैं तो उसका मतलब जुनून ही अलग था। मैं बार बार आरती में जाना, आरती में जाना, और वो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, मैं सो गया। इतने में गौरी शंकर मंदिर, ऐसा मुझे लगा एक भाई आए पतले से,
त्रिपुंड उनके लगा हुआ था, रुद्राक्ष की माला उन्होंने डाल रखी थी। उन्होंने कहा हाँ भाई तेरे को शाम को आरती में नहीं जाना, तू यहाँ लेटा हुआ है। मैंने कहा भाई साहब, भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ा सा, मेरे एक वहाँ पर दोस्त भी थे जो मेरे साथ थे। उसने कहा नहीं नहीं तू आरती में आ, चल ठीक हो जाएगा तू। 3 बजे की, 2:30-3 बजे की बात है दिन की। और काला अंधेरा छा गया, बारिश होने लगी बहुत तेज, एसी हॉस्पिटल था, पूरा ठंडा लगने लगी मेरे को। उसने कहा तू आरती में आएगा, वो कह के चला गया। तो सबने पूछा भाई कौन था? मैंने यार गौरी शंकर मंदिर का कोई दोस्त होगा भाई, मैं तो जानता नहीं, देखा हुआ भी लग रहा है, नहीं देखा हुआ भी लग रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने नली वली 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सब निकाल दी अपने नाक वाक से, और मैं बिल्कुल नॉर्मल। थोड़ा सी कमजोरी थी। डॉक्टर साहब बोले भाई ऐसे नहीं जाने देंगे, लिख के दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मैंने लिख दिया। रास्ते में ऑटो वाला पकड़ा, ऑटो से घर आने लगे। उसने कहा भाई तेरे को गौरी शंकर मंदिर जाना है क्या? मैंने कहा हाँ भाई साहब। कह रहा घर जाइयो ना, अरहर की दाल बनवा लियो अपनी माँ से और पी लियो बेटा, ठीक हो जाएगा। आधे घंटे में हम घर पहुँच गए। चांदनी चौक में घर था। दाल पी, 7:30 बजे में दोबारा आरती में था और लोग हैरान हो गए, इतना बीमार आदमी कैसे आ गया? बीमार क्या, वो उसकी कृपा थी तो जा रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं मंदिर, लाखों करोड़ों लोग चांदनी चौक घूमने आते हैं, लाखों करोड़ों लोग शॉपिंग करने, हब है बहुत बड़ा, शादी के लिए, ब्राइडल वाले, ये वो, इलेक्ट्रॉनिक साइड, करोड़ों लोग नीचे से निकल जाते हैं। हाँ। उनको पता ही नहीं गौरी शंकर मंदिर है जी। और अगर जिसको उसको बुलाना होता है, लोग विदेशों से आ जाते हैं, तो बुलाना उसको है ना, इच्छा हमारी होती है, बुलाता हुआ। जब वो बुलाएगा तो आप भी नहीं रुक पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं भी आज तक नहीं गया हूँ इतने सालों में। और देखिए आप नहीं गए जी, और आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? बाबा गौरी शंकर के नाम से। तो ये कृपा उसकी है। मैं और आप कौन? मेरे से, मैं तो कुछ भी, मेरे को इतना ज्ञान थोड़ी ना है जी। मैं ना वहाँ पुजारी, ना मैं वहाँ ट्रस्ट में, एक सेवादार, छोटी मोटी सेवा कर ली जी, अपना घर आ गए, जल चढ़ाया, पूजा करी अपने घर, बस सेवा कर रहे हैं। बस करवाने वाला वो है, हम कौन? मैंने कहीं पढ़ा था डोगरे जी महाराज के बारे में। अरे किनका ना, उन्हें तो भागवत सम्राट कहा गया जी। लोग कहते हैं जो उनके श्रोता थे, जो उनको सुनते थे, डोगरे महाराज जी, तो लोग कहते हैं कि भगवान ही थे जी। संत के साथ साथ वो भगवान थे। डोगरे जी महाराज के बारे में इतना पता है मुझे, उन्होंने 80 के दशक में 2 या 3 बार लाल किले के ग्राउंड में कथा करी, और लाखों की भीड़, लाखों की उस समय। आज तो मतलब मेट्रो से आना जाना, रेलगाड़ियों से, बसों से, उस टाइम तो बड़े साधन, लिमिटेड साधन थे, लाखों लोग जी डोगरे जी महाराज की कथा सुनने थे। लेकिन एक बात डोगरे महाराज जी के लिए भी कह दूँ, ये उन्हीं का सपना था। उन्हें गौरी शंकर मंदिर में वो खुद आते थे, कथा से पहले जल चढ़ा के जाते थे, और वो रुकते भी थे गौरी शंकर मंदिर में। इतने पवन संत के वहाँ पैर पड़े, भगवान ने उन्हें बुलाया है, और वो ये कहते थे यहाँ साक्षात माँ जगदम्बा और बाबा का निवास है, यहाँ बाबा मैया रहते हैं। और ये ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो 12 ज्योतिर्लिंग मैनेजिंग कमेटी शिवाला आपा गंगाधर ने बनाए हैं जी, ये उन्हीं की प्रेरणा थी, डोगरे जी महाराज की। और देखिए लगभग 30 वर्षों से मंदिर गौरी शंकर की ट्रस्ट शिवाला आपा गंगाधर में ब्राह्मण समाज के आत्म प्रकाश कौशिक जी लगे हुए थे जी, और इसे पूरा कराया जो अब की ट्रस्ट में जो प्रेमचंद गड़ोदिया वगैरह जी थे हमारे, वो भी बेचारे, उनका भी स्वर्गवास हो गया, ये लोग लगे हुए थे। लेकिन सुभाष गोयल जी हैं, सिंदूर साड़ी केंद्र वाले जी, उन्होंने देखिए 12 ज्योतिर्लिंग, सारे चांदी के दरवाजे हो गए, सोने के वर्क लग गए, सोने के मुकुट हो गए मंदिर में, सारा सेंट्रलाइज एसी कर दिया पूरा मंदिर। नीचे आप 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी, मैं कहता हूँ, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आप जो लोग नहीं जा सकते जी, ज्योतिर्लिंग, बुजुर्ग हैं, इधर है भाई, फंडिंग की भी दिक्कत होती है, लाखों रुपए लग जाते हैं, वो लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और अब तो उन्होंने एक अच्छा काम और भी कर दिया जी, वहाँ 4 धाम की भी स्थापना हो रही है नीचे। इस सावन में शायद कह रहे हैं कि हो जाएगा पूरा जी। तो आप मंदिर की इस बार छटा देखें, मंदिर को देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतना सुंदर बाबा गौरी शंकर का श्रृंगार, इतनी पूजा पाठ इतने तरीके से होने लगी है, मतलब मैनेजिंग कमेटी शिवाला आपा गंगाधर ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छे से काम कर रही है। दर्शनार्थियों का भी मंदिर में 56 भोग, रसोई, भंडारे, नीचे कीर्तन, लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था जी।
आप देखिए, आइए बाबा गौरीशंकर के दर्शन कीजिए। जी ज़रूर, मतलब प्रॉपर सब सिस्टम से हो रहा है अब। देखिए, करने की इच्छा थी, भगवान ने उनको चुना। जी। थे बहुत लोग, गोपाल सेठ भी हैं, पीसी ज्वेलर्स वाले बलराम जी भी हैं, और भी लोग हैं जी। ट्रस्ट में। लेकिन सुभाष गोयल जी के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और उन्होंने पुजारियों के साथ मिलकर जो मंदिर की व्यवस्था को ठीक किया है, उसके लिए तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। और इन्हें चुना भी भगवान ने ही है कि इतना मतलब जल्दी उन्होंने निर्माण करा दिया। मतलब मंदिर में इतनी खूबसूरती हो गई, बाबा तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन मंदिर का प्रांगण भी बहुत खूबसूरत हो गया, देखने लायक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है वहाँ जाकर। जी। तो जैसे कि आजकल लोग वीआईपी दर्शन और नॉर्मल दर्शन लोग लाइन में खड़े रहते हैं घंटों घंटों, पर वीआईपी लोग वो खड़े होकर देखते हैं कि वीआईपी लोग दर्शन करें और आ गए। तो ये क्या जरूरी है वीआईपी दर्शन करना ही, या फिर टाइम के, आजकल लोग टाइम की वजह से कर रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि वीआईपी ये तो सब जगह होता है। देखिए, करें क्या कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी जी, वीआईपीज जिन पे टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन उनका भी बाबा से उतना ही लगाव है, ठीक है ना, वो लोग आते हैं, उनको दर्शन करा देते। लेकिन मैक्सिमम जल की व्यवस्था गौरीशंकर मंदिर ट्रस्ट ने जो की है, वो बाहर मशीनें लगा दी है, जैसे वैद्यनाथ धाम में जी। आप जल, जैसे महाकाल में भी, अब जल तो महाकाल भी बंद हो गया ना जी। अब क्या होता है कि हमारे जो रोज के दर्शनार्थी हैं और जो माताएं बहनें हैं, वो बाबा के शिवलिंग पर आकर चिपक जाती हैं और वो चाहती हैं कि पूरा श्रृंगार उसी समय करें। जी जी जी। तो उस श्रृंगार में कम से कम मैंने क्या कहा, मैंने भी श्रृंगार जो मैं करता हूँ अपने मंदिर में करता हूँ जी। अपना मंदिर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे स्थान, और उस समय करता हूँ जिससे किसी माता बहन को परेशानी ना हो। अब क्या है कि सर्विस वाले लोग हैं, वो माता 8 बजे अगर मंदिर आएगी और मुझे 1 घंटा वो जल के लिए वेट करेगी मेरा, तो उसके बच्चे, और फिर वो मुझे कोसेगी। तो मैं ऐसे समय निकालता हूँ कि जिस टाइम मंदिर में हमारे जो पुजारी जी, उनसे पूछ लेता हूँ भाई इस समय कोई नहीं होता, उन्होंने कहा जी इस समय लगभग कोई नहीं होता। जी जी। उस दिन में जाके 40 मिनट 50 मिनट कोशिश करता हूँ जल्दी हो जाए, लेकिन 40-50 मिनट लगते हैं। अब वहां पर वो श्रृंगार करते हैं 50 मिनट। अब 50 मिनट एक एक आदमी श्रृंगार करेगा तो मुझे लगता है 1 हफ्ते तक दर्शन ही नहीं हो पाएंगे लोगों को। तो फिर ट्रस्ट क्या करे, ये दर्शनार्थी को भी सोचना होगा कि ट्रस्ट पे कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैनेजिंग कमेटी के पास कोई जादू की, आपको सब सुविधाएं भी चाहिए। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप 1 घंटे तक वहां पूजा भी करें, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा देखिए, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, हमारा भी दायित्व बनता है। हम भी जल चढ़ाने जाते हैं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम भी जल चढ़ाते हैं, लेकिन हम 3 सेकंड 4 सेकंड में बाहर होते हैं, अंदर ही जल मिल जाता है, चढ़ाया और बाहर। भाई जो दर्शनार्थी 1 लाख लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो सुबेरे 2 बजे से रात अगले दिन के 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको भी तो ये सोचना चाहिए कि आप अंदर आके, मैं तो और आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी गौरीशंकर प्रेमियों को एक ही बात कहूँगा कि भाई आइए, जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, लेकिन इतनी देर में कीजिए ताकि दूसरे दर्शनार्थी को भी मौका मिले। जी, तो सबको ये होता है कि हम ज़्यादा टाइम तक अंदर रहें। आपने वहाँ की, आप टीवी चैनलों में देखिएगा मंडे की वहाँ की व्यवस्था। अब मुख्यमंत्री जी तो लाइन में लगाएंगे नहीं जी। अगर वो दिल्ली 8 घंटे मंदिर की लाइन में आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार वहाँ लगेगी, आप मुझे बताइए, उनके साथ उनका पूरा स्टाफ, पुलिस सब वहीं लगी रहेगी, तो भाई उन्हें तो वीआईपी दर्शन कराने पड़ेंगे ना, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं फिर बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जो मैनेजिंग कमेटी शिवाला अपागंदर, कितना ही बड़ा वीआईपी हो, 7 से 8 मिनट के अंदर उन्हें भी बाहर कर देते, बहन जी जल चढ़ाओ और बाहर आ जाओ, क्योंकि शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, सावन के सोमवार, जन्माष्टमी का समय, ये बड़े महत्व वाले दिन है, रामनवमी, माँ दुर्गा के जब नवरात्र चलते हैं, चैत्र के शुक्ल पक्ष के, इन दोनों में काफ़ी भीड़ होती है मंदिर के अंदर जी। लेकिन ये आसपास के इलाके में प्रधान मंदिर है, शिव प्रधान मंदिर है, जहाँ माँ गौरी और बाबा विराजमान है, सारे दरबार हैं वहाँ, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अब 4 धाम भी हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा लोगों का ज़रा गौरीशंकर मंदिर का प्रचार भी है, और सैकड़ों वर्षों पुराना है, 1200 वर्षों का इतिहास है जी। उस बाबा के शिवलिंग का, मंदिर का 850-900 साल का इतिहास है जी। ये है बात, ये दर्शनार्थियों को भी समझनी होगी जी। तो जो शिवलिंग है वहाँ पर, वो स्थापित किया गया है या फिर खुद ही निर्माण उसका हुआ था? मैंने अभी आपको बताया, एक शाह आलम जी, सेकंड शाह आलम जिन्हें बोला जाता है,
दित्य शाह आलम साहब वो थे। उनके यहाँ आपा गंगाधर एक मराठा सैनिक थे जी जो वहाँ पूजा करते थे। यहाँ 5 पीपल के पेड़ थे जो आज भी हैं शायद, और एक यहाँ कुआं था, जी उसी से जल भरते थे और उसी से वो जल चढ़ाते थे। किसी युद्ध में आपा गंगाधर जो मराठा सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा चोटें आ गई, चोट लग गई, बहुत ज़्यादा में परेशानी हो गई, और उस समय के जो वैद्य हकीम होंगे उन्होंने कहा भाई आपको बहुत दिक्कत होगी और शायद आप बच भी ना पाए। जी तब वो बाबा के दरबार में जल चढ़ाने गए, वो जैसे हटी थे तो जाके उन्होंने चढ़ा, और उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मुझे अगर बिल्कुल स्वस्थ कर दिया तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। चुना बाबा ने उनको जी तो उनसे बनवा लिया। ये 1761-60 की बात है शायद, अच्छा हाँ, तो 1760-61 की। फिर 1959 या 60 में जी यही गौरीशंकर मंदिर के नाम से जो ट्रस्ट है शिवाला आपा गंगाधर, इसमें जयपुरिया सेठ वगैरह और उस गोपाल सेठ और जो भी उस टाइम के मौजूद लोग थे, उन लोगों ने इसका जीर्णोद्धार दोबारा कराया जी। लेकिन अब 30 वर्षों से निरंतर, जैसे बिरला मंदिर में काम चलता है जी कहते हैं ना, बिरला मंदिर में काम चलता है रेगुलर, जब से मंदिर बन रहा है वहाँ छैनी हथौड़ी रुकती नहीं, तो ऐसे ही गौरीशंकर मंदिर में मैं अपनी मतलब मेरी आज 48-49 मेरी एज हो रही है और मैं 8 साल की उम्र से बाबा के दरबार में जा रहा हूँ, तो मैंने तो वहाँ हथौड़ी छैनी रुकते देखी ही नहीं, काम चल ही रहा है वहाँ, मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है चल ही रहा है, चल ही रहा है। जी जी। तो मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आजकल लोग एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह इन सब से जूझ रहे हैं, तो क्या वो भक्ति में जाके उस चीज़ को अपना कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब एक बात बताइए, हमारे सब चीज़ें तो हमारे सामने ही है ना, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे पुराण में, हमारे चारों वेदों को पढ़ लें आप। जी डिप्रेशन में क्यों आता है? हम एक्चुअली में क्या हो गया, हम अपेक्षाएं ज़्यादा, हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती। ये जो मन है ना, ये कहते हैं ये गति से भी, हवा से भी तेज चलता है। अभी यहाँ, अभी लंदन भी पहुँच जाएगा सेकंडों में जी। तो ये जो हम सोचते रहते हैं, हर इंसान किसी चीज़ के लिए बना है और जब उसका समय आएगा तो वो ज़रूर उसको हासिल करेगा। जो आज की जनरेशन है उनसे इतना ही कहूँगा, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। आप अपने माँ बाप को देखो, उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कोई बहुत अमीर आदमी है, चाहे वो कोई भी गरीब आदमी है। तो भगवान ने आपको बनाया है। भगवान की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर धरती पे कोई है तो वो इंसान है जी। प्राणी है। भगवान ने इंसान बनाया है और हम डिप्रेशन में जाके अपने शरीर को, हम जब एक शरीर को बना नहीं सकते तो हमको शरीर को नुकसान देने का हमें हक है? क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक पौधा तो लगा सकते हैं। अगर एक पेड़ काटते हैं तो सरकार भी कहती है 10 पेड़, भाई परमिशन ले लो और 10 पेड़ लगा दो। क्या हम इंसान को नष्ट करके दूसरा इंसान बना सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान ने हमें बख्शा है भाई, बहुत अच्छे हो। देखिए आप अपने आसपास देखिए कि दिव्यांग लोग भी होते हैं जी। होते हैं कि नहीं? हाँ जी, होते हैं। वो भी कितने खुश रहते हैं यार। भगवान ने हमें तो पूर्ण रूप दे रखा है, आवाज़ दे रखी है, आंखें दे रखी है, बात दे रखी है, जवान दे रखी है, हर चीज़ दे रखी है ना। तो इसको नुकसान पहुंचाना डिप्रेशन में, ये तो गलत है ना। तो फिर वो आपसे कैसे खुश होंगे जब आप उसकी चीज़ को नष्ट कर रहोगे? ये तो अधिकार आपको दिया ही नहीं। संहारक तो वो है ना, आप कौन होते हैं और मैं कौन होता हूँ? तो ये सोचना होगा नई जनरेशन को कि डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से बात कीजिए, भगवान से कहिए भगवान आपके साथ हैं। भगवान किसके साथ नहीं है? शिव तत्व को जागृत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, सब चीज़ें। कौन परेशान नहीं होता? ये तो जीवन है। भगवान नहीं परेशान होते क्या? हाँ, भगवान भी परेशान होते। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना पृथ्वी का नष्ट करना शुरू कर देते हैं जी। ऐसा तो नहीं करते ना। नहीं नहीं, बस जैसे कि आजकल एआई का ज़माना है, लोग एआई से बहुत चीज़ें बनवा रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि कोई वीडियो चल रही होती है, बीच में एकदम से भगवान की वो आ जाती है एआई में, आपने देखी भी होगी कि मैं ये हूँ और तुमने अगर ये नहीं करा तो तुम्हारे घर वालों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप इस सब से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें ना करें या फिर ये चीज़ें गलत हैं, उसको वो लोग फ़न के वे में ले जा रहे हैं? आपको अगर खुशी मिल रही है जी, जो जेनजी और जो भी नए आजकल के बच्चे हैं जो कर रहे हैं इस बात को, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मर्यादा में रह के जी, धर्म के अनुसार, मर्यादा में रह के धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के हिसाब से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं, जिससे किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे।
अगर आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे लोगों का दिल को दुख पहुंच रहा है, क्योंकि आपकी तरह लोग नहीं है जी आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में फ़र्क है। हम मिलेनियम हैं भैया, आप जेन ज़ी हैं, जी तो बड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर हमारे दिल को आप दुखा रहे हैं तो फिर तो भैया आप अगर हमारा दिल दुखाएंगे तो हमारा हंस रोएगा तो हमारा मालिक नहीं देखेगा। जरूर रोएगा। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे। भगवान जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। जी जी तो ये तो समझने के बुद्धि से समझने हाँ, की हाँ। बात है, सोच सोच का फर्क है। वो उसी हिसाब से मानो फिर तो हम- भगवान, नहीं तो पत्थर की मूरत। जी। तो हम तो भगवान मानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं, और ऐसा मैं जैसे मान लो मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं पूजा करके आ रहा हूँ, मैंने कुछ मांगा, तो मुझे ऐसा पता कैसे चलेगा कि मेरा वो चीज़ स्वीकार हो गई है, जो मैंने मांगा है वो जो मिल रहा है? तो ऐसे कौन से डिवाइन साइन हैं जो उस चीज़ का मेरे को साइन दे सकते हैं कि हाँ तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो? आपके मन के अंदर प्रसन्नता आनी शुरू हो जाएगी, जी अच्छे ख्याल आएंगे, दुर्भावना खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जी और जब आप भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं और आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं तो आप समझें। और ऐसा भी होता है कि कोई प्रतिबिंब आपको रात को सपने में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं आपको दर्शन दे, उनका कोई भी, उनकी शिव पंचायत में से किसी के दर्शन हो जाएं, सर्प के हो जाएं सपने में, नंदी बाबा के हो जाएं, चंद्र के हो जाएं, जी किसी चीज़ के भी, शेर के हो जाएं, जी किसी चीज़ के भी दर्शन हो सकते हैं। त्रिशूल, डमरू, कुछ भी अगर आपको दिखता है या आपके मन में भी ऐसी धारणा आती है और अगला दिन फिर मन करना आपका जाने को करता, तो इसका मतलब बाबा आपको बुला रहे हैं, आपको स्वीकार कर रहे हैं वो आप। सीधा सीधा हमारे को तो यही साइन समझ आई जी। इसलिए हम आपको से ये शेयर कर रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने 2 महीने शिव जी की पूजा करी, हमारा काम नहीं बना, तो हम अपना भगवान ही चेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम नहीं कर रहे हो हमारा, तो हम दूसरे के पास जा रहे हैं। ये आप बिल्कुल, मैं मानता हूँ आजकल, क्योंकि जैसे कि 90s में गुलशन कुमार जी ने बहुत सारी पिक्चरें लॉन्च करी, बहुत सारे गाने लॉन्च करे, तो आपने देखा होगा कि एक अपने बड़ों से पूछेगा, एक अलग ही माहौल था। हर जगह भगवान शंकर के और माँ भगवती के गाने चलते थे, हनुमान चालीसा, सब कुछ ये सब चला। अब जो आप पूछ रहे हैं कि लोग बदल देते हैं, कलयुग में तो ये सब चीज़ें चलेंगी, क्योंकि अब जब श्याम बाबा, इस टाइम श्याम बाबा खाटू वालों का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि कलयुग के देवता हैं, कृष्ण भगवान ने उन्हें या आशीर्वाद दिया और कहा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, तो हो रही है। वो भी उन्हीं का है, उन्हीं में से हैं, उन्हीं से शंकर भगवान से ही तो वरदान करे थे जी, प्राप्त करे थे बाबा ने, श्याम बाबा ने, सभी जानते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि त्योहारों में एनर्जीज हाई होती हैं, जैसे कोई साधक है वो काफ़ी टाइम से शिव जी की पूजा कर रहा है, तो ऐसा कौन सा टाइम है या ऐसी कौन सी चीज़ है जैसे जिससे कि उसे पता लगे कि हाँ मेरी एनर्जी अब सही हो रही है और मेरी वो चीज़ जो जिस चीज़ के लिए मैं ये तपस्या कर रहा हूँ या कोई वो ले रहा हूँ, प्रण ले रहा हूँ, ये मेरा सही जा रहा है? भाई इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति इतनी कड़ी साधना और तपस्या जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है पूजा और कई वर्षों से कर रहा है जी, तो उसकी चेतना जाग जाती है, उसके अंदर शिव तत्व जाग जाता है, वो उसे अपने आप महसूस हो जाता है। और ऐसा नहीं कि वो संसार से कट जाएगा या संसार से अलग हो जाएगा, उसके मुंह पे तेज अलग होगा, उसकी जिब्या से बात अगर वो कहेगा तो आप मंत्र मुक्त होकर सुनेंगे, वो लोगों की परेशानियां दूर करनी शुरू कर देगा। ये उसके अंदर अपने आप उसकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे हो जाएगी जिसको आप और हम महसूस भी नहीं कर सकते। जी जी, उसे पता है कि उसके अंदर क्या है और वो उतना ही शालीन। देखिए, मैं आपको इस दौर में रामायण में ले चलते हैं जी। इस संसार में सबसे बड़ा भक्त अगर कोई शंकर भगवान का हुआ है वो रावण है जी। उसकी चेतना भी जागृत थी जी। कहते हैं कि 5 दिशाओं को उसने अपने वश में कर रखा, 4 दिशाओं, पाताल तक नहीं छोड़ा उन्होंने जी। ठीक है ना, रावण के लिए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जी, ता रावण कर दिया न बाती। क्यों, क्या कारण है? शंकर भगवान का इतना बड़ा, जिसने पूरा तांडव स्तोत्र पढ़ दिया भगवान के लिए और स्वयं भगवान उससे साक्षात आकर बात करते थे, ऐसा क्या हुआ? उसकी चेतना जागृत होने के बाद भी उसके अंदर ऐसा क्या हो कि भगवान ने उससे किनारा कर लिया?
आज तक आप लोगों को पता होना चाहिए, जेनजी को, सबको, जी क्यों हुआ ऐसा? अहंकार, मैं, ईगो। यही तो है। जी जो अब क्या होता है कि आप विधायक को भी जानते हैं ना, ये किसी एमएलए को, एमपी को, जी। तो करंट आ जाता है। हाँ तो वो तो मालिक है, उसका तो करंट बड़ा खतरनाक है, उसकी एनर्जी तो बहुत तगड़ी है। अहंकार, अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं। चाहे वो देवता करे, भगवान हमारे, फिर मैं कह रहा हूं, देवता हमारे यहाँ बहुत हैं जी। भगवान हमारे यहाँ, भगवान कौन है? शिव। शिव, जी ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश। जी हाँ, सब देव हैं, जी सब पे अपने अपना मंत्रालय है। जी किसी पवन देव पे अपना, इंद्रदेव पे बरसात है, ये ऐसे करके सबको मंत्रालय दे रखा है। जी। सब मालिक तो यही है, जी जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, गॉड। जी। सबको अपना अपना काम सबको सबको अपना काम है। अब अहंकार से ही देखिए, हमारे महाभारत में भी अहंकार का ही नाश हुआ। अहंकार में क्या हुआ? अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए, राज, धर्म और वंश। अहंकार में क्या क्या चला जाता है? राज चला जाता है, आपका धर्म का नाश हो जाता है और आपका वंश खत्म हो जाता है। अहंकार में 3 गए, राज, धर्म और वंश। नहीं तो जाकर देख लो, रावण, कौरव और कंस, सारा उदाहरण यही है। अहंकार मत करो, बस अहंकार, मैं मत करो। मैं करोगे तो छुरी के नीचे आओगे भैया। मैं मत करो, मैं किसी की नहीं चलेगी जी। मालिक तो वो है, उसने दिया है, कब ले लेगा पता भी नहीं चलेगा। राजा से रंक बनाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। भगवान ने दिया है, अच्छे काम करो, सबका भला करो, जितना हो सकता है वो करो। डॉग्स हो गए, इन सब पशु, कोई भी पशु हो गए या डॉग्स हो गए, जैसे मैं आजकल देखता हूँ, जैसे मान लो किसी शॉप के बाहर आ गया, उसको तुरंत भगा देंगे। ये नहीं कि उनको थोड़ा निकाल के साइड में दे दें, नहीं, बट उनको वैसे तो भगा देंगे, पर त्योहारों पे उनको पूछते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है जिसमें आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हमारे उसमें सनातन धर्म में कहते हैं, ये नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो, कभी नहीं कहेंगे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। प्राणी कौन? आप, मैं, जल, जीव, जो भी जी। तो प्राणियों में सद्भावना, सद्भावना होगी तो कोई उसे अपने दरकार नहीं भगवाएगा, कोई रोटी दे रहा है, कोई डंडा नहीं मारेगा। लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें कोर्ट और पता नहीं क्या क्या, मैं दूर ही रहना चाहता हूँ इस मामले से। नहीं, होता है ना, वो चीज़ बताई मैंने कि त्योहारों पे तो उनको पूछते हैं और वैसे नहीं जाओ, ये होता है। तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि सावन महीना चल रहा है, सावन महीने में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करें जो भगवान हमारे से प्रसन्न हो, और कैसे उनका अभिषेक करें? देखिए, तो मन से भी पूजा हो जाती है सावन में, कोई ऐसी बात नहीं। 1 लोटा जल और बेलपत्र, जो सामर्थ्यवान है, भगवान ने, आप जो जल क्या है, जल हमारे यहाँ निःशुल्क है। अब तो थोड़ा सा बिस्लरी वगैरह आ गया तो पैसे लगने में, निःशुल्क है। एक गरीब आदमी भी और एक अमीर आदमी भी जल चढ़ा सकते। हर चीज़ हमारे शास्त्रों में देखो, कई बार ना ब्राह्मणों पे, पुजारियों पे बड़ी बड़े एलिगेशन लगते हैं जी, जिन पे पैसे होते नहीं। आप शास्त्रों में, आप किसी अच्छे ब्राह्मण या पुजारी पे जाएंगे तो वो आपको, अगर आप पे पैसे नहीं है तो उस तरीके से भी आपका, ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा वहाँ नहीं होगी, बिल्कुल लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप अगर 50,000 रुपये का मिठाई के डब्बे, हार लेके जाएंगे तभी भगवान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सामर्थ्यवान के लिए है, जो सामर्थ्यवान है। जो सामर्थ्यवान नहीं है भाई, जो घर में बच्चे अगर दूध के प्याले से भूग रहे हैं और मैं शंकर भगवान को दूध चढ़ाऊंगा तो बाबा मुझसे नाराज होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं, उसका प्राणी भूखा वहाँ पर बैठा और मैं जल चढ़ा रहा हूँ, दूध चढ़ा रहा हूँ, नहीं, पहले घर में दूध पिला के फिर मुझे चढ़ा। सामर्थ्यवान के लिए सब कुछ है। जल चढ़ाइए, नहाइए, स्नान कीजिए, अपने आसपास के शिवालय में जाइए जहाँ भी आपको उपलब्ध है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो, वहाँ जाइए, पंचामृत ले जाइए। सबसे साधारण उपाय है पंचामृत ले जाइए। अगर दूध, पंचामृत का मतलब तो पता ही होगा, दूध, दही, घी और जल, शहद वगैरह मिला के, बूरा वगैरह मिला के ये पंचामृत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, हो गया। और अगर पूरा करना है तो उसमें आप सबसे पहले उन्हें स्नान कराइए, भगवान जी को स्नान कराइए, साफ वस्त्र से, साफ़ी से उनकी सेवा कीजिए, उन्हें साफ़ कीजिए, बिल्कुल जैसे नहा धो के शादी में तैयार होते हैं ना, उस तरीके से करना पड़ता है।
वो Proper. कीजिए। फिर उनको जनेऊ चढ़ाइए जी 5 को, माता को छोड़ के, क्योंकि जो भी मेल में आएंगे उन जी, पे जी, जनेऊ सबको चढ़ाएगा। चढ़ाना। वस्त्र चढ़ाइए, माता रानी को लाल वस्त्र चढ़ाइए, बाकी सबको दूसरे इत्र चढ़ाइए, जी चंदन का लेप लगाइए, माता को मेहंदी चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए माँ जी। भगवती को, कमल कट्टे चढ़ाइए, जी 5 मिठाई चढ़ाइए, 5 मेवा है तो 5 मेवा चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, ऋतु फल जो भी हो सब जी जी अवेलेबल। केतकी के फूल का कहते हैं वर्जित है, वो नहीं चढ़ा सकते शंकर भगवान को। कमल पुष्प प्रभु सबको, भगवान को प्यारा है, कमल पुष्प चढ़ाइए, आरती कीजिए। साधारण तरीका है। एक दिन थोड़ी दिक्कत आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, जो सामर्थ्यवान है। और जो जल चढ़ा सकते हैं वो जल चढ़ाइए। मेरा बाबा तो 1 लोटा जल गंगा जल से ही जी, मान जाता है, जी। उसे तो जरूरत ही नहीं है कि इन सब चीज़ों की। जैसे कि कहा जाता है भस्म आरती में जो भस्म होती है वो चिता से लाई जाती है, क्या बिल्कुल आज के टाइम में भी वो बिल्कुल वहीं से लाई जा रही है? बिल्कुल लाई जाती है, बिल्कुल लगाते हैं। हमारे यहाँ गौरी शंकर मंदिर में भी, आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलना चाहिए, वहाँ हर सोमवार को सुबेरे 5 बजे जी जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब बाबा का नीचे स्थापित किया गया है, वहाँ महाकाल की आरती होती है, वहाँ भस्म लगाई जाती है बाबा। जी और बाबा ने तो बहुत बढ़िया बात करी है ना, उन्होंने, लोग भागते हैं चिताओं से दूर, हाँ बाबा ने तो भस्म अपने शरीर पे ही रच डाली। उन्होंने आपको क्या बताया कि अंत में वहीं जाना है, वही सत्य है। वही सत्य है। देखिए, मेरा जन्म हुआ, ये निश्चित है कि मेरा फलानी तारीख को मेरा होगा बर्थडे हुआ, या और आज तो डॉक्टर ने ऐसी चीज़ें भी उपलब्ध कर दी, जब आप चाहेंगे जब ही आपका बेबी उसी दिन सजेरियन हो जाएगा। जी लेकिन मृत्यु कोई डॉक्टर बता सकता है फलाने दिन फलानी तारीख को फलाने समय ये आदमी चला जाएगा? नहीं नहीं बता बिल्कुल सकता है क्या? साइंस इतनी बड़ी हो गई है क्या? नहीं है? नहीं हो पाई ना, शायद ना हो पाएगी। और कभी जीवन में होगी भी नहीं। मृत्यु की डेट मेरे मालिक को पता है, जी कितनी सांस मैंने लेनी है। अरे यार, अभी तो थे 10 मिनट पहले तो मेरी बात हुई है, हाँ और धैर्य से गए, कहाँ गए? पता नहीं चला। इंसान के हाथ में मृत्यु भी आ जाए ना, तो इंसान भगवान को भगवान नहीं समझे। जी ये तो मालिक ने संभाल के रखी हुई है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पल का पता नहीं, हाँ क्या कर सकते हैं? मालिक बैठा है ना, वो करेगा सब कुछ। वो चाबी डोर सब उसके हाथ में, खींच लेगा जब मर्जी। मैंने एक रील देखी थी जिसमें शिवलिंग पे अभिषेक हो रहा था और 2 कपल्स थे, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। वो दाती महाराज जी के यहाँ पर होता है। अच्छा वो वहाँ पर वो दूध, दही, घी, चंदन, हल्दी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, दाती जी, महाराज जो अपना शनि धाम है छतरपुर जी। में, वहाँ पर वो शिवलिंग पे लेडी से भी होती हैं और जेंट्स भी होते हैं, जी, वो जी, बाबा जी। को आलिंगन करके रखते हैं। अब क्या पद्धति है, मैं उसकी बारे में नहीं, ठीक है, उनकी आस्था है, विश्वास है, और इतने बड़े संत दाती महाराज जी करा रहे हैं तो कोई ना कोई उसका भी होगा। आज आपने कहा तो उसमें भी एक बार मैं कोशिश करूंगा अपने गुरुजनों से उसके बारे में भी बात करने की, गुरु ऐसा क्या है कि वो करते हैं लोग। हाँ करते हैं, और लोग वहाँ जाते हैं, जी हाँ जाते हैं। लाखों की तादाद में वहाँ जाते हैं, वो भी भगवान शंकर को मानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे महादेव जब किसी का भाग्य बदलते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें खींच लेते हैं, उसकी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं बहुत से ऐसे लोगों को जो उनके लिए प्रॉपर सही नहीं होते हैं, और फिर एंड में जाकर उसको फल देते हैं। आप हिंदी पिक्चरें देखते हैं? बहुत कम। अच्छा, जो सबसे प्रिय शिष्य होता है किसी भी टीचर का, जी वो सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करता है, उसे डांटता है, टपटता भी है, लोगों में तिरस्कार भी करता है, और उस शिष्य को कई बार ये महसूस होता है कि मेरे जो गुरु हैं वो मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं। उसके बाद जब उसकी जीवन में वो सकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं, जी जब वो आगे बढ़ने लगता है, जी जब टीचर ने पिटाई की होती है, डांटा होता है, डपटा होता है, माँ बाप भी डांटते हैं, हमसे भी नाराज हो, जी तो यही थॉट है इसका। सकारात्मक तो आपको रखना पड़ेगा अपने आप को। आप किसी भी चीज़ की, देखिए, परीक्षा तो ईश्वर लेते हैं, सबकी लेते हैं, मेरी भी लेंगे, आपकी भी लेंगे, सबकी लेंगे। जीवन में ये चक्र है जीवन का, ऊपर नीचे 24 घंटे 7 दिन, हर समय, हर पल, हर घड़ी घूमता ही रहेगा, और उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन हमें सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, और पॉजिटिव वेव। मैं इतना ज़रूर आप लोगों से, आपके जितने भी दर्शक हैं, उन्हें ये जरूर कहना चाहिए, एक बार पूजा करके तो देखो सच्चे मन से। आडंबर, ड्रामेबाजी, झूठ, इन सब से नहीं,
सच्चे मन से उसको देख के तो देखो, उसे बुला के तो देखो, उसे कह के तो देखो अपने दिल की बात। जी अब मैं ये कहूँ कि भाई साहब का पॉडकास्ट बिल्कुल बर्बाद हो जाए और मेरा पॉडकास्ट बहुत बढ़िया हो जाए, जी तो मालिक तो आपके भी हैं वो। तो पॉजिटिव सोच के साथ, नेगेटिव सोच के साथ नहीं। नेगेटिव सोच के साथ तो फिर रावण जैसा ही हश्र होता है। जी महापंडित, महाज्ञानी, जी सारे वेदों के ज्ञाता जब उनके साथ हो गया, और हम आप तो तुच्छ प्राणी भी नहीं है, जी, कुछ जी। भी नहीं है हम तो उनके आगे। जी तो बस एंड में अंत ही है अहंकार का। गलत अहंकार, देखिए अहंकार तो करना ही नहीं है। भगवान शंकर ने तो अहंकार त्यागा, वो तो बिल्कुल भोले हैं, मासूम हैं, किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, वो कोई मना करते हैं? उनसे लेने वाले तो बनो। जी ये सावन का महीना है, इतना पवित्र महीना है, उनसे मांग के तो देखो, उनसे कह के तो देखो। अपने दिल की, जितना आप अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हो, उसके एक आवाज पे भागते हो सारे जेंजी 1 मिनट में, मैं इतना प्रेम मेरे मालिक से करके तो देखो, मेरे गौरी शंकर भगवान से। जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, मतलब मिलेगा, करते रहो। ना का तो मतलब ही नहीं है। जी लेकिन पहले आपके पाप पुण्य बराबर करेगा मेरा मालिक। जब आप उस परिस्थिति में आ जाएंगे, उन्हें इंसाफ करना है, वो सबके साथ इंसाफ करते हैं। मैंने गलत करूंगा, मैं भी भुगतूंगा, इसलिए मुझे भी ठीक रहना होगा, आपको भी ठीक रहना। जी जब हमारे माइनस प्लस बराबर हो जाएंगे ना, तो अपने आप उठा लेगा, अपने आप आगे बढ़ा देगा, वो बढ़ा देता है। तो पता नहीं लगेगा कि कब बदल गई लाइफ। वो तो भैया कि भगवान आप महसूस करोगे तो भगवान, जी आप मानोगे तो भगवान है। भाई एक बात बताइए, जब हम अपनी, हमारी माँ कहती है ये हमारे पिता हैं, तभी तो हम मानते हैं। जी माँ के एक कहने में हम पूरी जिंदगी मान लेते हैं कि हमारे पिता ही हैं। माँ को पता है ना हमारे पिता कौन है। जी बहन ये है, माँ ने, पिता ने कह दिया, हमने जिंदगी भर उसे बहन माना। हाँ उसके कहने को मानो तो सही, मानते तो हम है नहीं। वो कहता है किसी का बुरा मत करो, हम तैयारी रखते हैं बुरा करने की, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल क्योंकि मानव हूँ ना। भगवान तो मैं हूँ नहीं, कोई संत तो मैं हूँ नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही भटकता है। भटकता तो है ही, क्या करें, कोशिश करते हैं बचने की। गलती होती है माफ़ी मांगते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं माफ़ी मांगते हैं। बस यही है, सकारात्मक सोच, अच्छी सोच रखनी होगी, बाबा का ध्यान करना होगा। 24 घंटे का मतलब है पढ़ाई छोड़ दी, अपना काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भगवान तो खुद ग्रस्त हैं जी। 2 बालक, माँ मनसा बेटी, आप सब देख लो, पूरा परिवार है उनका। उन्होंने तो संसार को ये दिखलाया कि मैं अपने इन सब चीजों के साथ भी मैं अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर रहा हूँ। अब सारे दिन मंदिर पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को रोटी ला के ना दूँ, कमाऊँ नहीं, पढ़ाई नहीं करूँ, तो फिर क्या है, बेकार है। तो मैंने आपका काफ़ी समय लिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, सावन में हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुनकर। एक बात मैं आपको कह देता हूँ, जब हम किसी विषय पे भगवान के ऊपर चर्चा करते हैं और उसे कई लोग सुनते हैं, तो पुराणों में और शास्त्रों में कहा गया है कलयुग के अंदर जी वो सत्संग हो जाता है। आज ये सत्संग हो गया है, यहाँ पर पॉडकास्ट के साथ साथ सत्संग भी हो गया जी। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप यहाँ पर आए, लोगों को उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें, शिव की आराधना करते रहें, गलत काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। हर हर महादेव।